हरे कृष्णा दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता, आकाशिक रीडर एंड हीलर, आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। क्या आपने कभी क्वेश्चन किए हैं, कभी कभार आपके जीवन में जो हो रहा है या फिर आपके अगल बगल वाले के जीवन में जो भी हो रहा है, इतने क्वेश्चन उठते हैं कि उनके आंसर से हम नहीं दे पाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, उनके जीवन में इतने सक्सेस क्यों आया, या फिर वो इंसान क्यों इतने सफर कर रहा है, क्यों उसके जीवन में ये हो रहा है इसी टाइम पे, इसी के साथ, वाई सो मेनी क्वेश्चंस हाँ हमेशा होते हैं अनआंसर्ड। वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन। कभी कभार तो हमारे जीवन में जो हो रहा है उसका भी आंसर हमें कुछ भी नहीं मिलता। से फॉर एग्जाम्पल कैरियर, हम पढ़ते कुछ और है, किसी और डायरेक्शन में घुस जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता इस डायरेक्शन में क्यों आए। कभी कभार तो लोग पूछते हैं तुम ये पढ़े ही क्यों जब इस डायरेक्शन में आनी थी। नो आंसर। ऐसे भी होता है कभी कभार कि कैरियर में इनएफिशिएंट पर्सन जो है वो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट करता जाता है, आप उतने नहीं कर पाते। आप हमेशा ये पूछते हैं मैं तो इतने टाइम ओवर वर्क करता हूँ, इतने एफिशिएंट भी हूँ, इतना सारे कोर्सेस भी कर चुका हूँ, बट ये पर्सन आगे निकलता जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, मेरे कैरियर में डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हो रहा है। और आप ये भी देखते हैं सर्टेन टाइम तक आपका कैरियर में डेवलपमेंट नहीं होता, सर्टेन टाइम के बाद अचानक डेवलपमेंट हो जाता है। कौन आंसर करेगा ये सारे क्वेश्चंस? ये तो आपके माइंड में क्वेश्चंस बनकर ही रह जाते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसे होता है कि कई लोग अपने बॉस की चमचागिरी कर लेते हैं और प्रमोशंस पा जाते हैं, जबकि आप बहुत इनोसेंट और हार्ड वर्किंग ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, ये पर्सन क्यों मुझसे ही कॉम्पीट कर रहा था और प्रमोशन लेके चला गया मुझे दबा के, क्यों? ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। इतने ही नहीं, हेल्थ के बारे में अगर देखेंगे, हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्या आपने कभी क्वेश्चन की एक टाइम में अचानक कहीं ना कहीं से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, अरे मैं तो इतना अच्छा था, ये कैसे हो गया मुझे और इसी टाइम पे क्यों हो गया। सो हैव यू एवर क्वेश्चनड दैट? एंड कभी कभार देखिए, अगर अगल बगल वालों में भी अनआंसर्ड डिसीजेस होते हैं, डॉक्टर कह नहीं पाते कि वो क्या था, क्या डिसीज और उसका वजह क्या है। कभी कभार तो ऐसे होता है डॉक्टर कोई हमें पता ही नहीं चलता, ऐसे नाम रख के बेच देते हैं और बताते हैं दवाई लेते रहो और ठीक हो जाएगा, बट वो कब ठीक होगा हमें पता ही नहीं चलता। अनआंसर्ड डिसीजेस, कभी आपने क्वेश्चन किए हैं ये क्यों हो रहा है, एंड उस पर्सन को ही क्यों हो रहा है, दूसरों वालों को क्यों नहीं हो रहा है, एंड ये पर्सन क्यों सफर कर रहा है। कभी कभार ये भी देखे होंगे एक ही डिसीज दो पीपल को होता है और एक हील कर जाते हैं और दूसरे हील नहीं कर जाते। क्या रीजन था? सेम डिसीज तो था, सेम मेडिसिन तो डॉक्टर देते थे, वो पर्सन क्यों हील हुआ, ये पर्सन क्यों हील नहीं हुआ, और हमें ही वो डिसीजेस क्यों आए, दूसरों को क्यों नहीं। सो ये सारे आंसर्स कहाँ है? हु विल बी आंसरिंग अस? देन एजुकेशन तो आजकल के बच्चों में तो ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, एंड हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंशन डिसऑर्डर होता है और उनके पेरेंट्स के बात नहीं सुनते। ये हम जानते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अब तो बहुत सारे कोचिंग्स ले रहे हैं कैसे बच्चों को संभालें, स्पेशली टीनेजर्स को कैसे संभालें, क्योंकि वो बात नहीं सुनते, पढ़ते नहीं, अटेंशन डिसऑर्डर है, हमेशा मोबाइल पे रहते हैं या फिर कोई चक्कर चल रहा है, डिविएट हो रहे हैं अपने जीवन की एक दिशा से। क्या आपने कभी सोचा, हर एक बच्चे तो ऐसे नहीं होते, कई बच्चे तो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और दे आर गेटिंग सक्सेसफुल, बट कई बच्चे बहुत छोटे उम्र में ड्रग एडिक्ट होना या फिर अपनी आप डिविएट हो जाना, पेरेंट्स के बात ना सुनना, जिसकी वजह सुनने के लिए तो ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है, बट वो पेरेंट्स ही जानते हैं जो उसमें है। सो क्या आपने कभी क्वेश्चन किए हैं, सो व्हाट आर द रीजन फॉर ऑल दिस थिंग्स? सो ऐसे इस तरह के बच्चों से कैसे डील किया जाए? सो ये भी क्वेश्चन है। फाइनेंस, दिस इज अ वेरी बिग सेक्टर, एंड हम सब जानते हैं फाइनेंस हो तो तभी तो हम सारे लोग वी कैन प्रोसीड अहेड। विदाउट फाइनेंस इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रोसीड अहेड। सो
हम देखते हैं कभी कभार लोग इतने सक्सीड हो जाते हैं फाइनेंस में कि रातों रात उनका नेम एंड फेम बढ़ जाता है ऑल्सो। एंड देखते हैं रातों रात लॉस होने की वजह से कई लोग तो सुसाइड कर जाते हैं, कई लोग तो पता नहीं कहीं चले जाते हैं एंड वी डोंट नो वेयर द पीपल हैव गॉन एंड वेयर द पीपल हैव वैनिश्ड। सो क्यों एक इंसान के जीवन में तरक्की हो रहा है फाइनेंस में, क्यों एक इंसान के जीवन में लॉसेस हो रहा है? अगर आपके जीवन में भी आप क्वेश्चन करेंगे तो व्हाई माय फाइनेंशियल स्टेट इज लाइक दिस। डेफिनेटली मैं जानती हूँ हर एक इंसान का एक गोल होता है, फाइनेंशियली मैं यहाँ रीच करना चाहती हूँ और चाहता हूँ एंड आई नो दैट सो उसे रीच करने के लिए हम हमेशा वी विल बी ट्राइंग फॉर दैट। क्या आपने कभी क्वेश्चन किए क्यों वहां पर रीच नहीं हो पा रहे, क्या अड़चन है? एक क्वेश्चन है रिलेशन, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या आपने क्वेश्चन किए है आपका स्पाउस से आपका क्यों नहीं बनता, या फिर आपका स्पाउस से आपका प्रॉब्लम क्यों चल रहा है? कभी कभार तो हम देखते हैं कई लोग इतने झगड़ा हो जाता है कि वो डाइवोर्स तक आ जाता है। कभी कई रिलेशंस ऐसे भी होते हैं कि वो सोलमेट्स होते हैं, इतने अच्छी तरह से उनका जीवन में बनता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि कहीं नज़र ना लग जाए। ऐसे क्यों होता है? क्या डिफरेंस है ये कपल में और एक कपल में? एक कपल का क्यों नहीं बनता, एक कपल का क्यों बन रहा है, ये भी हम जान सकते हैं अगर हम मैरिज के बिफोर जन्म कुंडली दिखाते हैं और कभी कभार तो हम तालमेल कराने के भी बात करते हैं। बट मैं कहती हूँ एक बार आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल दीजिए अपना और देख लीजिए कि क्या वो इंसान आपका सोलमेट है। अगर वो इंसान आपका सोलमेट है तो बिलीव मी नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ बेस्ट कपल्स। हाँ, ये भी करा सकता है। सो रिलेशनशिप में दरार क्यों है? उसे इंसान से क्यों आया आपके रिलेशनशिप में दरार? उस इंसान से आपका क्या रिलेशन था? सो क्या वजह है और इसी टाइम पे क्यों हुआ? ये भी सारे क्वेश्चंस का आंसर आप ले सकते हो। अनदर थिंग, बच्चे ना होना, ये तो अब मेडिकल फील्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम देखते हैं बहुत सारे कपल्स में यही प्रॉब्लम होता है कि अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स कुछ भी कहे, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम या वो स्ट्रेस स्ट्रेन कुछ भी हो। बट क्या आपने क्वेश्चन की है, जब आप जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे वो बोलेंगे पितृदोष है या नाग दोष है, काल सर्प दोष है। ओके, पितृदोष है तो पितृदोष क्या है? इट्स एक्चुअली हमारा कोई एंसेस्टर से कोई बड़ी बुरी बर्ताव हुआ हो, या फिर उनका श्राद्ध तर्पण अच्छी तरह से ना हुआ हो, या फिर उनका अचानक से डेथ दुर्मरण हुआ हो, उनके आत्मा को शांति ना मिला हो, या फिर उनसे श्राप मिला हो, पीढ़ियों सफर करते रह जाएंगे, ये हम बोलते हैं पितृदोष। बट क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है? पितृदोष हुआ है, आपको पता चला, बट किसके वजह से? कौन थे वो आपका पितृ जिसके वजह से आप सफर कर रहे हैं? उनका ये सॉल्यूशन कैसे मिला जा सकता है? कैसे आप ये हील कर सकते हैं ताकि आपके संतान वृद्धि में अड़चन ना हो? एक क्वेश्चन है। और काल सर्प दोष, इसका भी आंसर मिलता है। और नाग दोष, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है मेरे कुंडली में नाग दोष है? इसका मतलब है किसी न किसी जन्म में या इसी जन्म में हमने कोई नाग या सर्प का कुछ हानि पहुंचाई हो, हमने उसका हर्ट किया हो। बट कब? इस जन्म में है तो आपको पता होगा, बट पिछले जन्म में हुआ तो कब, कहाँ, कैसे हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है? हाँ, वी कैन गेट ऑल दिस थिंग्स। सो कैरियर, फाइनेंस, रिलेशन, बच्चों के बारे में, पितृदोष के बारे में एंड नाग दोष के बारे में, काल सर्प दोष के बारे में एंड बच्चे क्यों नहीं हो रहे, इस सारे चीज़ों का यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आज के ज़माने में बहुत सारे मोडालिटीज़ है, उसमें एक बहुत अच्छा मोडालिटी है आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? जब से एक इंसान का जर्नी स्टार्ट हुआ है तब से उसका सारा इंफॉर्मेशन आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंटेन हुआ होता है।
सो इट इज़ लाइक रिकॉर्ड वेर इन जब एक बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, उसका सारे मार्क्स और उसका डेट ऑफ बर्थ, जो कहाँ पैदा हुआ है, कौन उनके पेरेंट्स है, क्या उनका फ़ोन नंबर है, एंड हर एक एकेडमिक ईयर में कैसे परफॉर्म करता हुआ है, क्या वो अच्छा है या फिर क्या उसका बुरा बर्ताव रहा है स्कूल में, एंड व्हाट दैट इज वी कॉल इट एज कॉन्डक्ट, राइट। सब कुछ एक बच्चे का रिकॉर्ड में कैसे मेंटेन होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, ऐसे ही एक सोल का जब से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ है सारा इंफॉर्मेशन आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंटेन हुआ होता है। अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स का टैप किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, तो एक इंसान को जिस प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस की, सारे प्रॉब्लम्स के जड़ मिल जाएंगे, रीजंस पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि जब आपको पता है ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है और किन की वजह से हुआ है, ये भी पता कर सकते हैं। क्या वो पर्सन जिनकी वजह से यह प्रॉब्लम हो रहा है, वो पर्सन क्या अब आपके जीवन में यहाँ कहीं है, ये भी पता कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम पता चला, उसका सॉल्यूशन भी पता चला, किसकी वजह से पता चला, कहाँ पता चला, बिलीव मी 50% ऑफ क्या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रहता है ना, वो वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है ओके दिस वाज द रीजन व्हाई आई एम सफरिंग, एंड रेस्ट ऑफ द 50% आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बट एक क्वेश्चन है, क्या हर एक इंसान आकाशिक रिकॉर्ड का एक्सेस कर सकते हैं? या डेफिनेटली, बट आपको चाहिए एक आकाशिक रीडर जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में टैप कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या हुआ था आपके साथ, क्या हो रहा है और क्या प्रॉब्लम्स के लिए क्या सॉल्यूशंस है। मैं कहती हूँ हर एक इंसान को आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जाननी चाहिए और एक्सेस करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं बहुत सारे लोग मेडिकल चेकअप करवाते हैं हर 6 मंथ्स को बिना कोई डिसीज टेस्ट करवाते हैं, ताकि आगे आने वाले जो भी बीमारी हो या वीकनेस हो उसके बारे में पहले से ही पता चल जाए और वो अलर्ट रह सके। अगर हम बॉडी के बारे में इतना अलर्ट रह सकते हैं कि तो फिर हमारे सोल के बारे में, सोल यानी अपने आप के बारे में क्यों हम अलर्ट नहीं रह सकते? हाँ, रहनी चाहिए। इसके लिए जैसे कि मेडिकल टर्म्स में स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट होता है, MRI होता है, इसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड एक स्कैन है आपका सोल का, जो पता लगा सकता है क्या था प्रीवियस थिंग्स जो आपके जीवन में आपका इफेक्ट कर रहे हैं और आगे जाके इफेक्ट भी करेंगे, और कहाँ आपको अलर्ट रहना है। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो जब भी आपका जीवन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बजाय एक प्लेस में बैठ के अपने आप में फील होने के बजाय, मैं कहती हूँ कंसल्ट वन गुड आकाशिक रीडर, गेट आंसर्स फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सक्सेस वही इंसान को चुनता है जो उठ के कदम आगे बढ़ाता है, ना कि उस इंसान को जो एक ही प्लेस में बैठ के अपने आप में दुख झेल रहा है। दुख झेलने से आप स्ट्रांग बन सकते हैं, बट आपका सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं मिलता। आपको उठना है, 2 कदम आगे बढ़ाना है, तभी भगवान आपके हाथ थाम के आपको सॉल्यूशंस तक ले जाता है और आप सक्सेस हो सकते हैं। जी हाँ, आपके सक्सेस में आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बहुत बड़ा वरदान बन सकता है। मैं डॉक्टर कविता, आई एम एन IT प्रोफेशनलिस्ट, बट मेरा पैशन है कि मैं लोगों को हेल्प करूं और लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए मैं भी उनके जीवन के एक छोटा सा हिस्सा बन जाऊं भगवान की कृपा से। तो अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, और अब मैं कंसल्टेंसी नहीं कहती हूँ, अगर आप इसके बारे में कुछ बात करेंगे तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ है, आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं डॉक्टर कविता, IT प्रोफेशनलिस्ट, बट बाय पैशन आई एम एन आकाशिक रीडर एंड हीलर ऑल्सो। जी हाँ, अगर आपका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं हीलिंग भी प्रोवाइड कर सकती हूँ डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। सो फील फ्री टू कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड हम बात कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।